जो जागत है सो आवत है, जो सोवत है तो खोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, अरे पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो अपने लोग भी जागें, भगवान की बहुत कृपा है। नींद तो बहुत सारे चीज़ें होगी ऐसे, और पर जब भगवान प्रश्न पूछेंगे, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पाया, पर अपने जीवन में एक मरा गिरा सा प्रयास किया था कि मनुष्य जन्म जिसके लिए मिलता है उसका मैंने जतन किया था। बहुत पहले हम मजाक में बालकों से पूछा करते थे, अगर प्रभु पूछेंगे मुझे तुमसे है इतने गिले और तुम इतने दिनों बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया क्या किया। तो अगर भक्त होगे तो बता क्या बोलोगे, कुछ नहीं कर पाए सरकार, पर क्या तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। अरे वाह, बड़ी बढ़िया चीज है क्यों। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागदमान हरि। गुणशील कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं रघुनंदनिकं। द्वंद्वघनं विपाल विलोकय दीन जनम। वाह, दो ही काम आते हैं सरकार, हमें आता है तो आपका नाम जपना, आपको प्रणाम करना। हमें ध्यान नहीं आया, मनुष्य जीवन में कभी कभार मानवीय स्तरों से भी नीचे गए हैं हम, लेकिन हमने एक अच्छे व्यक्ति बनने की चाह की थी। भगवान के यहाँ एक बड़ाई है कि अगर आप मन से भी अच्छा होना चाहते हैं, भगवान उस आपकी चाहत को, बड़ी क्षीण चाहत को भी देख लेते हैं और उद्धार का बहाना ढूंढते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब हम शाखा में जाते थे बचपन में, हमारे एक अधिकारी थे। हालांकि वहाँ देशभक्ति गीत होते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा रिक्रिएशन के लिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए वन विहार होता था, तो वहाँ पे सब स्नान वगैरह, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए सब पराठे वराठे सब, और भोजन बनता था, सब बैठ के खाते थे, सहभोज बोलते थे उसे। तो वो गाया करते थे, तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारू, तारा है सारा जमाना। हमने सुना है तुमने शबरी को तारा, भिलनी को तारा शाम शबरी को तारा। ओह क्या बेरों का करके बहाना, शाम हमको भी तर करो, तारा है बहाना शाम। हमने सुना है तुमने
अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना शाम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना तारो तारो तारा है। देखो ये बजैया भी बहुत जबरदस्त और गवैया भी, और क्या बात है। तुम्हारी बजाने की शैली देख के कुछ याद आ जाता है। और थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जैसे ठेके देते हैं ना, ये ढोलक बजे खटा खटा खटा, ऐसे ना बहुत ताल के साथ नेत्र भी बजते हैं। हाँ हाँ, देखो जब कोई बहुत अच्छा शायर हो और उसके सामने दाद देने वाले लोग आ जाएं, वाह क्या बात है, आय है है, जैसे 2-3 ऐसी आवाज़ निकलती है उसमें और जोश आता है। और अच्छा कोई वक्ता हो और श्रोता बढ़िया हो, अटेंटिवली सुनने वाले, ऐसे नसूमों की बात मत करो। जो विदुर प्रभु एक बार गए मेड़ता में, एक स्कूल में बोल रहे थे, एक बच्चा इन्हें ऐसे देख रहा जैसे इन्हें मार के भगेगा। और कई बार एक माता जी, मैं पूरा प्रवचन करता रहा, वो मुझे इतनी बुरी तरीके से घूर रही थी। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन का प्रवचन करते समय सामना करना पड़ जाता है। तो अच्छे श्रोता होते हैं तो बहुत अच्छी बातें हृदय से निकल के आती हैं। शेष तो सब थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा माहौल को लाइट बना के आपको बात समझ में आ जाए। उषा दीदी के चरित्र में कल हमने सुना कैसे उन्होंने प्रथम बार अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार किया। एक बड़ी अच्छी बात, वो अपनी दैनंदिनी पत्र लिखा करती थी। जैसे गीता दैनंदिनी होती है, एक डायरी है, उसमें हर रोज गीता जी का एक श्लोक है, डेट वाइज पूरी 365 डेज अपने, और अंग्रेजी कैलेंडर के उसमें वो सारे होते हैं। लेकिन वो 1 जनवरी से ही आती है ना, जनवरी से होती है ना, हाँ पक्का ना, जनवरी से ही होती है। पर उसमें हर रोज का पंचांग, क्या दिन है, क्या व्रत है, क्या चीज़ है, और भगवद गीता का एक श्लोक। तो ऐसे में वो लिखा करती थी डायरी में। एक दिन उन्होंने भगवान को संबोधित करके एक बात लिखी, क्या संबंध के नाम से मुझे एक पुरानी, कई वर्ष पुरानी घटना याद आ गई। ठाकुर जी से पूछती है, तुम्हें भी स्मरण है ना, उस दिन रात को कीर्तन करने में जब बैठी थी, एक अपरिचित बहन के प्रश्न ने मुझे चौंका दिया कीर्तन में। उस बहन ने पूछा, बहन क्या तुम विवाहिता हो, क्या तुम्हारा ब्याह हो गया? ऐसा उस बहन ने पूछा। बहनों माताओं को ऐसे प्रश्नों में रुचि भी ज़्यादा होती है। भाई शायद पूछे ना पूछे, लेकिन बहनें माताएं आप देख लो, ये प्रश्न जरूर पूछेंगी, ब्याह हो गया तुम्हारा? भाई वगैरह जल्दी नहीं पूछेंगे। और ट्रेन में मिल जाओ, माताएं बहनें इतनी भोली होती है, अपने घर के सारे पर्सनल सीक्रेट्स बता देती हैं, कहाँ का कितना धन है, कितने प्लॉट आपके नाम है, सब बता देंगे। आदमी तो सामने बैठे रहे, अगर बात कर ले तो गनीमत है, मुस्कुरा भी दें। और बहन जी माता जी तो जाते हुए अपना पता भी दे के जाती हैं, बहन फिर मिलना, और कभी मौका तो हमारे भोपाल आना, हमारे कानपुर आना। कोई कहीं नहीं जाता है, लेकिन वो क्या है, मातृशक्ति है। रास्ते में भी चल के, अगर मोहल्ले में भी जान पहचान होती है, बहन जी हमारे घर में सत्यनारायण कथा आप आ जाओ, भाई साहब मिले और नमस्ते कर ले, अच्छी बात है। तो ये ऐसा, तो बहन जी ने सीधा प्रश्न पूछा, क्या बहन तुम विवाहिता हो? वो नई अपरिचित बहन आई थी, और आश्चर्यचकित होकर मैंने उसके मुख की तरफ देखा। फिर न जाने कैसे अचानक स्वीकृति में, और मेरा सिर हिल गया। दूसरा प्रश्न हुआ, बहन ने पूछा दूसरा प्रश्न, कहाँ रहते हैं वो तुम्हारे साहब?
तो अब तक दीदी ने कहा मैं संभल गई थी, पर न जाने किसी अज्ञात शक्ति ने मुझसे ऐसा दुस्साहस करा दिया। कहा, क्षण भर रुककर मैंने कहा, यहीं। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, प्रश्नों की इतिश्री नहीं हुई। वे मुस्कुरा कर बोली, तो मुझे भी दिखाओगे ना, मिलवाओगे उनसे? एक सर्वथा अपरिचित के मुख से निकली हुई ये बातें मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ी। किंचित विस्मित होकर मैं उनकी इस उदार हृदय पर हंस पड़ी। हंसकर मैंने कहा, अवश्य मिलवाऊंगी, कीर्तन समाप्त होने पर। अब ये कह दिया हंस के। अच्छा, ये कह तो दिया, पर पता नहीं मन कैसा होने लगा। उस समय के अनुभव को व्यक्त करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। घबराहट में मैं उठ खड़ी हुई। अब तक कीर्तन भी समाप्त हो गया था। वह बहन भी मेरे साथ खड़ी हो गई। संभवतः ये तुम्हारी ही कोई लीला थी श्याम सुंदर, जो अपरिचित होने पर भी उसने ऐसी बातें की। उसे साथ लिए मैं तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई, क्योंकि मेरे एक सर्वस्व तो एकमात्र तुम ही हो। यह क्या? अचानक ठाकुर जी के सामने जैसे गई और निश्चेष्ट और जड़ जैसी हो गई। तभी अचानक प्रिया प्रियतम दोनों के शिविग्रह मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी मुस्कुराए और बड़े रहस्यमय तरीके से, और उस सुंदर मुस्कुराहट को देख के दीदी स्तब्ध हो गई। पता नहीं कितनी देर वहीं खड़ी रही और उस अज्ञात अपरिचित स्त्री का क्या हुआ, वो कैसे गई, क्या पता वो इस चमत्कार से अभिभूत हुई हो, क्या हुआ, उसका कोई ठिकाना ही नहीं। उस चमत्कार को देख के शायद वो बहन चली गई और दीदी बहुत देर तक उनकी सुंदर मुस्कुराहट को देख के अपने उन भावों से बाहर नहीं निकल पाई। उस समय उन्होंने लिखा है, तुम्हारी और प्रिया जी की हंसी को उस समय मैं समझ नहीं पाई थी, बाद में मुझे सब स्पष्ट हो गया। ऐसा एक बार पहले और भी हुआ, जब किसी बात से संत्रस्त संसार की इन परिस्थितियों में कभी कभार वो संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। खैर वो भूलने वालों में से नहीं थी, लेकिन एक बार दौड़ के ठाकुर जी के गर्भगृह के मंदिर के गर्भगृह के पास गई। मैंने बताया ना, उनके लिए लक्ष्मी नारायण भगवान कई बार नारायण भगवान श्री कृष्ण बन के आए। तो है तो ठाकुर जी एक ही, पर नारायण भगवान के रूप में वो जगत के स्वामी के रूप में रहते हैं। और भैया क्या हुआ, पट बंद होने पर भी, गर्भगृह बंद था, पट बंद थे, ठाकुर जी पट से बाहर निकल आए और गोद में गर्भगृह में ले गए दीदी को। एक बार पहले भी वो बेहोश हो गई थी, तब ठाकुर जी भीड़ में से उनको उठा के ले गए। और सुशीला दीदी को प्रथम बार दीदी ने ये अपने व्यक्तिगत रहस्यों का उद्घाटन किया। बाद में तो भरी सभा में उनके जो सम्मुख होने वाले चमत्कार प्रत्यक्ष सब लोगों के बीच में होने लगे। अपनी बाई थी, भागलपुर वाली बाई, तो मेरे को गीता भवन के सामने कई माता जी मिली, कई थी। उन्होंने कहा हम छोटी, मैंने घटना सुनाई बाई की। अरे भैया आप जानते हो हम बाई की हम घटना सुनाते हैं, हम सब छोटी छोटी थी उस समय। तो माता जी अब बूढ़ी होने लगी। उन्होंने कहा बाई ने जमुना जी का आह्वान किया। जमुना षष्ठी थी, जमुना जी के प्रागट्य का दिन। तो बाई तो नित्य जगत में रहती थी, आज ठाकुर जी यहाँ, आज उस लोक के सका, और इतने चमत्कार प्रकट होते थे सबके बीच में। तो बाई अपने चमत्कारों के लिए सुप्रसिद्ध हो गई थी। तो बाई ने कहा देखो आज हम इस कक्ष को बंद कर लेते हैं और जमुना जी का प्रागट्य होगा। तो वो बहनें माताएं बता रही थी कि उन्होंने बोला भैया, जैसे ही उन्होंने बोला जमुने महारानी की जय,
और राधा कीर्तन कराना शुरू हुआ। बाई अपनी भावस्थ अवस्था में हो गई और अचानक दीवारों से जल की राशि राशि जल बहने लगा। उनका इतना जल बढ़ा वहाँ पे कि सब माताओं ने अपने जूड़े खोल खोल के, बाल खोल के सर धोने लगी। वहाँ पे पुष्प जैसे खिलते हैं ऐसा और दिव्य चमत्कार प्रकट हुआ। और जब वो 3-4 घंटे का उत्सव पूरा हो तो बाई ने कहा अब जमुना जी जाएंगे। आश्चर्य देखो, इतना जल भरा, दरवाजे से बाहर एक बूंद भी जल नहीं, न बाहर न भीतर कहीं भी। और वहाँ दीवारों दीवारों से जल, इतना इतना जल भरा, लोगों ने डुबकी लगा लगा के स्नान किया। अगर हमारे मंदिर में आश्चर्य करोगे जमुना जी आ रही है और दरवाज़ा बंद हो, इतना इतना जल हो जाए और हम सब कूद कूद के नहाएं तब, और बाहर एक बूंद भी जल ना जाए। ओहो, देखो चमत्कारों का अस्तित्व है। भगवदीय जगत में चमत्कार शब्द नहीं होता, वहाँ एक सहज घटना बोली जाती है। जब मंक थे श्री राधानाथ महाराज और जब आए यहाँ पे तो उन्होंने देखा नागाओं के बीच में गए हिमालय में, तो उन्होंने देखा एक नागा बहुत ऊंचाई पे ठंडे प्रदेश में, एक नग्न रहने वाले महात्मा, एक नागा चुपचाप बैठे, धुना था पास में। महाराज जी उन्हें देखने लगे। तब तक वो साधु तो बने नहीं थे, पर भारत के प्रति बड़ी विचित्र भाव थे कि भारत में ऐसे सिद्ध रहते हैं, महात्मा रहते हैं। उनकी खोज में ही तो आए थे, अज्ञात की खोज में ही तो आए थे। उन्होंने देखा आलती पालती एक नागा साधु ने आलती पालती मारी, अचानक वो हवा में ऊंचे उड़ गए। तो उनका आसपास जैसे वो लोग देख रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे उनके लिए नॉर्मल चीज हो। क्योंकि चमत्कार उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसी चीजें देखी नहीं है। अभी आपके सामने कोई व्यक्ति प्रकट और हवा में तिरोहित हो जाए तो आप दौड़ते फिरोगे, तो मैंने देखा है देखा है देखा है, ऐसे बोलोगे, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल को नहीं जानते, इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत जो है उसे नहीं जानते। अभी तक जो हमारा ऑब्जर्वेशन है आँखों से, नासिका से, कान से, जो हमारे इंद्रियों से, सेंसेस से हमें और हमारे अनुभव में आता, उसको हम कहते हैं। और उनका दूसरा देखा देखी 5-7 नागा और ऐसे ऊपर हो गए। तो उन्होंने कहा मैंने देखा, हमारे अमेरिका वगैरह में रेड लाइट क्रॉस कर दे कोई, अगर ट्रैफिक के रूल न माने तो उस पर चालान कटता है, कोई नियम न माने, कानून के नियम न माने तो चालान कटता है। यहाँ ये साधारण से अनपढ़ से दिखने वाले बाबा जी, ये संसार का सबसे बड़ा नियम है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ रहे हैं। और उन्होंने बोले कोई ऐसा भी अचंभा करने वाला भी नहीं, कोई कहने वाला है। क्योंकि भगवान के लिए जब गजेंद्र ने स्तुति की तो नमः आश्चर्य कर्मणे, तो भगवान के इस मार्ग में वो सहज बात होती है जिसको हम बहुत आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं। संबंध मानने से, भगवान से संबंध मानने से ये चमत्कार हमें और भगवत कृपा से दिख पड़ते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार संबंध में होता है, भगवान से संबंध मानना। और सुशीला दीदी को उन्होंने ये बड़े आनंद अतिरेक में घटना सुनाई। और अचानक सुशीला दीदी के सामने जब दीदी ने बोला तो कांदला की थी सुशीला दीदी, और यहाँ कैराना की थी पूज्या बबू उषा दीदी। तो उन्होंने कहा दीदी भाव विवल अवस्था में बेड पे लेट गई और लेटे लेटे उनका शरीर 2-2.5 फीट ऐसे ऊपर उछल गया। उन्होंने ऐसी भाव अवस्था पहले कभी देखी नहीं थी। मीरा जी की भाव अवस्था हुई तो अचानक वो लेटे हुए, कहाँ जो छत की कुंडी थी ना, खूंटी, इतनी ऊंची उनका शरीर चला गया था, क्योंकि कुंडलनी जागी थी। चैतन्य महाप्रभु जी रथ के आगे कीर्तन करते करते 12 हाथ मतलब 25 फुट ऊपर, 25 फुट कोई ऊंचा उछल जाए, मतलब हमारे 2-2.5 मंजिल, ये 10-20 मतलब 2.5 मंजिल, तो 2.5 मंजिल कोई उछल रहा, आपको तो उड़ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगी। तो
पूज्य पाठ प्रातः स्मरण श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे ही थे, पूरा शरीर उनका गुथा हुआ सा रहता था। 135 वर्ष की आयु में उनकी पलकें भी ऐसी झुकी थी, उन्हें भगवान के दर्शन पलकें ऊपर करके करने पड़ते थे, जैसे संसार को न देखने की सौगंध खाई हो। 135 वर्ष की अवस्था में 1000 दंड बैठक करके भगवान को प्रणाम करते थे, लेट के साष्टांग प्रणाम, 1000 साष्टांग प्रणाम, 1008 साष्टांग प्रणाम करके भगवान को तुलसी दल अर्पित करते थे और ऐसे गठड़ी सी बन के रहते थे। लेकिन जब कीर्तन होता था तो 10-10 फीट हवा में उछल जाते थे। ऐसे बूढ़े महात्मा, पुरी के राधा रमन चरण देव जी की बात बताएं, जिन्हें बड़े बाबा जी कहते हैं, वृक्ष नाचने लगते थे उन्हें कीर्तन में। वो वृक्ष आज तक भी है, बहुत सारी। और इस मार्ग पे चलेगा कोई व्यक्ति, ध्यान से चलेगा तो उसे लगेगा आहा, मंदिर की वेदी में सबसे बड़ा चमत्कार। उसे लगा अरे तुम तो यहाँ हो वास्तव में। आपको बहुत सारे चमत्कार देखने हैं माना, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये देखना अपने अस्तित्व की पहचान, माधव की पहचान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब माधव सो पहचान, हमारी पहचान हो जाए प्रभु से। ऐसा हम लोग, ठीक है। श्री लाडली लाल की जय।